ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज आर पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये मेरा स्टाइलस है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी पोजीशंस में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास पोजीशंस है। देखो पोजीशंस होती है बहुत सारी पोजीशंस, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स हैं, बस हम उन पे ही फोकस करेंगे। जस्ट लाइक टॉप, देन वी आर हैविंग बॉटम, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है। चलिए, तो अब हम वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है टॉप एंड बॉटम का। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या बोला गया है। चलिए, तो बोला गया द फ्लैग इज एट द टॉप ऑफ द यार्ड। अभी हमारा यार्ड है, मतलब दैट इज मतलब काइंड ऑफ पोर्ट, ठीक है। तो इसके जो सबसे टॉप पर है ऊपर, उसको क्या वहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्लैग है। तो उस पोजीशन के लिए हमने क्या यूज़ करा है यहाँ पर, टॉप, ठीक है। अब उसके बाद जो फिश है वो बोट के नीचे दिखाई दे रही है, जस्ट नीचे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बॉटम। द फिश इज एट द बॉटम ऑफ द यार्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप जो हमारा फ्लैग है, एंड ये हो गया हमारा बॉटम जो हमारी फिश है, ठीक है। तो चलिए, तो एक पोजीशन क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट इज ऑन एंड अंडर। अब ऑन क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ है, ठीक है। एंड अंडर क्या है, किसी भी चीज़ के नीचे वाला पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं, सम एप्पल्स आर ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर हमारे पास एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी ये कहीं अटैच्ड है, ठीक है, एंड ये जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब इसके नीचे की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अंडर। द बास्केट इज अंडर द ट्री, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद हम आ जाते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड पर। अब देखिए ये केज है हमारे पास, ये पैरेट है एंड ये बर्ड है, ठीक है। तो चलिए, इनसाइड का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ अंदर की तरह चाहिए, मतलब जैसे केजेस के अंदर होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनसाइड। एंड एक केज के बाहर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आउटसाइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं द बर्ड इज इनसाइड द केज। तो देखो जो पैरेट है वो क्या है, इनसाइड द केज है, तो वो अंदर है। एंड द अदर बर्ड इज आउटसाइड द केज। देखो ये जो बर्ड है कलरफुल, ये क्या है, आउटसाइड द केज, मतलब बाहर है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज अबव एंड बिलो। अब उसके बाद आता है, ये भी क्या होता है कि अबव ऊपर के यूज होता है, बिलो नीचे के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फैन है, ये जग है, ये टेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे द जग इज बिलो द फैन। तो जो जग है वो फैन के नीचे, ठीक है। देन द फैन इज अबव द टेबल। तो जो फैन है वो टेबल के जस्ट ऊपर है, तो इसलिए हमें क्या यूज करा, अबव, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आता है नियर एंड फार। नियर होता है पास के लिए यूज करते हैं, फार दूर के लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नियर अब देखो एक गार्डन है हमारे पास, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया गया है, द फ्लावर्स आर नियर द बेंच। अब देखो ये हमारी बेंच और ये जस्ट पास में क्या है, यहाँ पे फ्लावर्स है, ठीक है। अब फार होता है दूर के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द हाउस इज फार फ्रॉम द बेंच। अब देखो बेंच यहाँ पर है, हाउस क्या है, थोड़ा दूर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, एंड आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अब देखो मेरे इस हाथ से पहले क्या है, मेरे पास स्टाइलस है, इस हैंड के बाद क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो क्या हो गया, आफ्टर क्या है, कुछ नहीं, बिफोर क्या है, स्टाइलस। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्या गिवन है, 2 कम्स बिफोर 3, ठीक है। तो 3 से पहले क्या आता है, 2, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिफोर। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा है 5 कम्स आफ्टर 4, तो बाद में क्या आ रहा है, 5 4 के बाद आ रहा है। हम यहाँ पे भी लिख सकते थे 4 कम्स आफ्टर 3, तो हम कुछ भी लिख सकते थे, बट जो एग्जाम्पल है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये कुछ एक्टिविटी है, ठीक है, ये आप लोगों को देखनी है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो डस्टर है वो कहाँ पर है, ऑन द टेबल है या अंडर द टेबल है, ठीक है। तो इस टाइप से। चलिए, तो इसमें और कुछ है कि हमारे पास, नहीं। आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर, टेक द करेक्ट वर्ड। द सन इज राइजिंग एट द टॉप और बॉटम ऑफ द हिल। तो अब देखिए हमें यहाँ पे टिक द करेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब सन राइजेस ऑन द टॉप और बॉटम, देखिए ऊपर है या नीचे, एकदम टॉप पर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर के लिए यूज करेंगे टॉप। देन वी आर हैविंग रिवर इज फ्लोइंग एट द टॉप और
बॉटम ऑफ द हिल। हमने देखा रिवर कहाँ फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बॉटम। क्लियर? चले, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखते हैं इस पार्ट में, तो यहाँ पे बोलेंगे द डॉग इज इनसाइड और आउटसाइड इट्स होम। अब देखिए डॉग है, ये घर के अंदर है या बाहर है, बाहर है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटसाइड। क्लियर? चलिए बाकी के पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग न्यू टॉपिक दैट इज बिगर एंड स्मॉलर। बिगर का मतलब क्या होता है, बड़ा, एंड स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा सा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरा ये हैंड है और ये स्टाइलस है, तो कौन बड़ा है, मेरा हैंड। ठीक है, हो गया, बड़ा हो गया, बिगर, एंड ये स्टाइलस है छोटा सा एज कंपेयर टू माई आर्म, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉलर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, टेक द बिगर बॉय। 2 बॉयज हैं, एक ये स्मॉलर बॉय है एंड ये बिगर बॉय, तो बिगर बॉय को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखते हैं लास्ट में, टिक द स्मॉलर एनिमल। तो देखिए ये बिगर एनिमल है, देन ये छोटा है तो ये स्मॉलर हो गया, तो उस पर हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ गया बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो बिगेस्ट जब भी वर्ड यूज होता है तो होता है सबसे बड़े के लिए, स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटे के लिए। ठीक है, अगर मान लेते 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं, जस्ट लाइक ये फ्लावर ले लेते हैं, देखिए ये छोटा सा है, देन उससे बड़ा, देन उस सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा बिगेस्ट। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो क्या हो गया हमारे पास, दिस वन। ठीक है, तो जब भी आपके पास सबसे छोटी चीज़ होती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट, एंड सबसे बड़ी होगी तो उसके लिए क्या बोलेंगे, बिगेस्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोलेगा टिक द बिगेस्ट फ्लावर। हमने यहाँ पे बिगेस्ट फ्लावर देखा, ये रहा, तो हमने इस पर टिक कर दिया। नेक्स्ट इज टिक द स्मॉलेस्ट एनिमल, ये आप कर लीजिए, टिक द। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, टिक द स्मॉलेस्ट टॉय। देखो ये टेडी बियर है, ये हमारा, तो क्या बोलते हैं, आई थिंक लट्टू टाइप कुछ होता है ये। ठीक है, बेब्लेड जैसे घूमता है, ये जिराफ है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्या है, दिस वन। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब सेम नियर एंड फार होता था, आस पास। अब नियरेस्ट एंड फारटेस्ट हुआ हमारे पास, पास में सबसे पास कौन है, सबसे दूर कौन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो स्क्रीन में मेरे सबसे पास कौन है, तो आप बोलोगे सर ये रैबिट, एंड मेरे से सबसे दूर कौन है, ये बियर। क्लियर? चलिए तो इसी के भी पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा टिक द एनिमल नियरेस्ट टू द टारगेट। सबसे नियरेस्ट कौन है, दिस कैट। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट ये है, टिक द रैबिट नियरेस्ट टू कैरेट। अब देखिए ये रैबिट है थोड़ा दूर है, ये रैबिट पास है, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा पास कौन है, दिस वन। तो दिस इज द आर नियरेस्ट रैबिट। ओके, तो ये आपके लिए फन एक्सरसाइज है, आप लोग इसको खुद करें, एंड आई होप आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करें वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।